अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइज़ आपको पता है आजकल बहुत सारी फेक अफवाहें उड़ाई जा रही हैं पेपरों के बारे में कि पेपर कैंसिल कर दिए गया, ये होगा वो हो गया, आपको ऐसे प्रमोट किया जाएगा, ऐसे नहीं किया जाएगा। तो आइए गाइज़ आज हम आपको 100% एक्यूरेट ख़बर देते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। गाइज़ आज हम आपको शफ़क़त महमूद साहब की ज़बानी उनका बयान आप तक पहुँचाएँगे, उनका इंटरव्यू जो उन्होंने इंटरव्यू दिया। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आइए आपको दिखाते हैं शफ़क़त महमूद साहब ने क्या वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए तालीम शफ़क़त महमूद साहब। मिनिस्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। पार्लियामेंट के हवाले से भी बात करते हैं। कुछ नून लीग के मुतालबे हैं, कुछ वज़ीर आज़म की चीनी कमीशन के सामने पेशी उस पर भी, लेकिन इस वक्त बहुत से तलबा ये जानने की ख्वाहिशमंद हैं, क्लैरिटी चाहते हैं कि जो आपने पॉलिसी अनाउंस की है उसमें जो कन्फ्यूजन है उसमें क्लैरिटी कब तक आ जाएगी? अरशद, कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहली तो बात बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि बच्चों की सेहत की खातिर हमने स्कूल 15 जुलाई तक बंद कर दिए, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों की सेहत की खातिर और क्योंकि 40 लाख बच्चे इम्तिहान का देने का प्रोग्राम था तो ये बहुत ज्यादा तादाद थी। हमने कहा कि ये भी एक खतरा बन सकता है, इसलिए हमने सारे इम्तिहानात जो है वो मुलतवी नहीं किए, मनसूख कर दिए। उसके बाद जो एक ब्रॉड सा फार्मूला रखा कि जी जो उनके पिछली क्लास के बोर्ड के इम्तिहान के रिजल्ट होंगे उसकी बुनियाद पे उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। अब उसमें कई छोटे छोटे 80% बच्चे तो इसमें सेटिस्फाइड हैं। सिर्फ अब क्वेश्चन रह गया कि जब उसमें कई और कैटेगरीज हैं, प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं जो अपनी ग्रेड्स इंप्रूव करना चाहते हैं, जो एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, उन्होंने क्या करना है, जो कंपोजिट इम्तिहान दे रहे थे उनका क्या बनेगा, जो अपने एक दफा FA-FSC का इम्तिहान दे चुके हैं लेकिन रिपीट करना चाहते हैं ताकि उनकी अब ये जो 20-25% की कैटेगरी है, इसके लिए एक कमेटी है जो पाकिस्तान में 29 बोर्ड्स हैं, उनके जुम्मे हमने ये लगाया कि आप इन जो बच्चों के जो स्पेसिफिक इश्यूज हैं उन पे हमें एडवाइस दें कि किस तरीके से इम्तिहान तो नहीं होगा लेकिन इनके जो इंडिविजुअल इश्यूज हैं उनको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है। तो उसमें हमें जो बोर्ड्स थे उन्होंने कहा कि हमें 3 दिन दें। पहले हमारा ख्याल था कि आज सोमवार तक हो जाएगा, लेकिन फिर उन्होंने कहा जी हमें 3 दिन और चाहिए। तो ये जो इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन है, यानी कि सारे पाकिस्तान के जो बोर्ड्स हैं ये मिल के हमें ये स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए कोई फार्मूला सजेस्ट करेंगे जो कि इंशाअल्लाह ताला जुमे तक हम अनाउंस कर देंगे। लेकिन मैं फिर कहता हूं, इम्तिहान नहीं होंगे, मनसूख हो गए। आम बच्चों के लिए कोई इशू नहीं है, जो उनका पुराना रिजल्ट था उसकी बुनियाद पे वो प्रमोट हो जाएंगे। जो 9th और 11th के बच्चे हैं उनके लिए भी ऑप्शन यही है कि वो अगले साल का इम्तिहान दे देंगे। ये सारी चीजें जो बच्चे रह जाते हैं उनके लिए इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन हमें एडवाइस देंगे, वो इंशाल्लाह 2-3 दिनों में हम अनाउंस कर देंगे। राइट मिनिस्टर साहब, अब देखें आपका माशाल्लाह इतना अच्छे आप स्टूडेंट थे, अच्छे ग्रेड लेते थे। अब सारे तलबा आप जैसे तो नहीं होते। जो 25% की आपने कैटेगरी इस वक्त अनाउंस की है उसमें अब एक बच्चा अगर फेल हो गया है तो उसका क्या होगा? 9th में फेल हो गया या फर्स्ट ईयर में फेल हो गया है तो वो प्रमोट नहीं होगा आगे? देखिए, उसके अंदर हमने ये वन ऑफ द कैटेगरीज है कि जिन लोगों की सप्लीमेंट्री आई है कि उनका क्या करना है। तो उसमें ये वन ऑफ द क्वेश्चन जो कि बोर्ड के चेयरमैनों के पास गया है वो ये है कि जो एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में फेल होते हैं उनके साथ क्या वो सिलसिला होगा। तो उसके बारे में हमें एडवाइस आ जाएगी। कई फार्मूले चल रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि सबको अक्रॉस द बोर्ड कुछ नंबर बढ़ा के दे दें कुछ, पर इस वक्त मैं स्पेक्यूलेट नहीं करना चाहता। जो प्रोफेशनल्स इन इश्यूज को डील कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट आ जाए, 2-3 दिनों की बात है, इंशाल्लाह जुमे तक या उससे पहले हम सारे कैटेगरीज जो है उनको अनाउंस कर देंगे। चले, इस पे क्लैरिटी के लिए हम मजीद इंतजार करते हैं। जो